बानी पीटीआई का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा, दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी पीटीआई इसराइली असासा है और इसराइली लॉबी का अमेरिका में असर रसूख है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मर जाएंगे लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों के बयानात की कोई अहमियत नहीं। कोई पाकिस्तान के गिरेबान पर हाथ डालेगा तो फिर उसको जवाब भी मिल जाएगा। ट्रंप के नामजद मुशीर ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया। रिचर्ड ग्रेनल ने कहा, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। वो वजीर आजम का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने दें। मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाहते थे कि बानी पीटीआई को रिहा करो। पीटीआई का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, तहरीक इंसाफ अमेरिका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। मरी और गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने कुदरती नज़ारे और भी हसीन बना दिए। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में कड़ाके की ठंड। स्कर्दू में पारा -11, अस्तोर में -8 और गिलगित में -7 तक गिर गया। कोयटा और ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाओं का राज। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मुराद अली शाह ने महदूद वसाइल और विफाक से मदद मांगने की बात की तो कामरान टेसोरी बोले, इस बार कराची के लिए भी फंड मांगे ताकि शहर की सड़कें बन जाए। मुराद अली शाह ने हंसते हुए कहा, ये आदत से मजबूर हैं, आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है भाई। वज़ीर आज़म से एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे। साइट की सड़कों के लिए फंड लिया। वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मंजूर कराए हैं। रेड लाइन हमारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी बनी हुई है। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों को दुश्वारी के सामने है। शजील मेमन से दरख्वास्त की है, इस काम में तेजी लाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बोर्ड मीटिंग में दोबारा ये मुकदमा उठाऊंगा। 106 सड़कों का 80% काम मुकम्मल हो चुका। कुछ लोग सियासत करने के लिए पानी ज़ाया कर रहे हैं। बताऊंगा टैंकर का तस्वुर किसके दौर में शुरू हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कुवैत का सरकारी दौरा। कुवैत पहुंचने पर फौजी दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद की कुवैत के वली-अहद से मुलाकात हुई। कुवैती नायब वजीर आजम और वजीर दिफा समेत दीगर हुकाम से भी मिले। मुलाकातों में दो तरफा उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुबारक अल अब्दुल्ला ज्वाइंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दौरा भी किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश फ़लस्तीन में कत्ल का बाजार गर्म है। दुनिया में जहाँ जहाँ मसीही आबाद हैं, उन्हें चाहिए कि खून की इस होली को ख़त्म कराने में पूरा जोर लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में जंग बंदी वक्त की ज़रूरत है। हमें मुआशरे से तफरीक को ख़त्म करना है। आएँ तहम्मुल और बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक़ हासिल हैं। मसीही बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान को अज़ीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी, यकजहती का इजहार किया। कहा, मसीही बरादरी का सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में नुमाया किरदार है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की मुल्क के लिए खिदमात लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने बाबा कौम को भी भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। कायद आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी डाली। बानी पाकिस्तान की ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूलों पर जोर दिया। कहा, आए मिलकर पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाएं। तमाम शहरी कायद आज़म के विजन के हुसूल के लिए मिलकर किरदार अदा करें।
बिलावल भुट्टो की मुत्तहिदा अरब इमारात शाही खानदान के रुकन शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से घोटकी में मुलाकात। यूएई वजीर रवादारी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के समाजी राब्तों के फरोग पर भी इत्तफाक। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सराडोहा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस थे। खवारिज से हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में दीगर खवारिज की तलाश के लिए सैनिटाइज्ड ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के खात्मे तक फितना अल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। दिलकरम में सहाफ़ी समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में 2 फ़लस्तीनी जान से गए। 24 घंटे में 27 फ़लस्तीनी शहीद हुए। कमाल अदवान अस्पताल पर फ़िज़ाई हमले में 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 20 मरीज जख्मी हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी वार में मुतादिद इसराइली फ़ौजी निशाना बने। इसराइली फ़ौज ने शमाली गज़ा में 2 सेहूनी फ़ौज के अफसरान और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी। अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह, 35 अफराद हलाक। 2 बच्चों समेत 32 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमले के अरकान समेत 67 अफराद सवार थे। हादसा धुंध के बायस पेश आया। पायलट ने हादसे से कबल हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। तैयारा बाकू से रूस जा रहा था। सदर आसिफ ज़रदारी का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। यहाँ दुख की घड़ी में मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जैसा काम वैसा इनाम। साइम अयूब के ICC रैंकिंग में लंबी छलांग। कौमी ओपनर की वनडे रैंकिंग में 57 दर्जे तरक्की। बल्लेबाजों में 23वें नंबर पर पहुंच गए। बाबर का बदस्तूर पहला नंबर। मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह की भी तरक्की। शाहीन आफरीदी बॉलर्स रैंकिंग में 30वें नंबर पर मौजूद। नसीम शाह भी 10 दर्जे बेहतरी के बाद 51वें नंबर पर आ गए। फ़खर जबान को टीम में ज़रूर होना चाहिए। साइम और फ़खर ओपन करें तो वनडे में 400 रन भी बना सकते हैं। साबिक कप्तान यूनुस खान का कहना है हमेशा पाक भारत क्रिकेट की बात करता हूँ, ख्वाहिश है रवायती हरीफों में क्रिकेट होती रहे। और पाक जनूबी अफ्रीका बॉक्सिंग डे टेस्ट आज से शुरू होगा। सेंचुरियन की पिच होगी तेज। दोनों टीमों ने तेज गेंदबाजों से अटैक की हिकमत अमली बना ली। कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल नहीं। बाबर आजम की टीम में वापसी। अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हो गए। साइम अयूब के साथ कप्तान शान मसूद ओपन करेंगे। मोहम्मद अब्बास 3.25 साल बाद टेस्ट खेलेंगे। कौमी टीम वनडे की तरह सरप्राइज देने के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस से तैयारी फाइनल कर ली। टेस्ट सीरीज के मुकाबले भी ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे।